भारत के T20 साइड के लिए काफ़ी बातचीत चल रही है क्योंकि हमारा टैलेंट पूल T20s में इतना बड़ा है कि सिलेक्टर्स खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं कि हमने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना है। और अभी T20s में काफ़ी मेजर चेंजेस हमें देखने मिल सकते हैं। क्या है वो चेंजेस, अभी जानेंगे इस वीडियो में। रिपोर्ट्स के अनुसार क्या चेंजेस होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। अभी जो T20 की साइड है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें होते ही रहते हैं क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जब से रिटायर हुए हैं उसके बाद चेंजेस होते जा रहे हैं, क्योंकि एक आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशन फेज है। तो एक टेस्टिंग चल रही है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन में या कहाँ पे अच्छा खेल पा रहा है। कभी ना कभी ऐसा भी टाइम आता है कि जहाँ पे हम प्लेयर्स को टेस्ट करें एक स्पेसिफिक रोल के लिए। कोई बंदा अगर नीचे खेल रहा है, कभी उसको ऊपर भेज दिया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और इसी की चलती में गौतम गंभीर ने रिपोर्टेडली कुछ डिसीजंस लिए हैं कि T20 का जो स्क्वाड है या T20s जो इंडिया का है वो उसको किस वे में देखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है, हम अभी आपको रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। रिपोर्ट्स ऑन T20 चेंजेस, द चैटर इन इंडियन क्रिकेट इज दैट ही वुड प्रेफर एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन। ही यानी हमारे हेड कोच गौतम गंभीर। कैप्टन सून टू बिल्ड अ कॉमन कल्चर। गंभीर हैज़ बीन वेरी क्लियर विद हिज विजन. He walked in with an idea to rebrand the T20 team. India have often been accused of not being able to move with the times in the shortest format. Gambhir has decided to address it with players who can be branded as T20 specialist, the report said. तो रिपोर्ट्स के अनुसार ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी की जहां तक बात आ रही है, स्पोर्ट्स यारी में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शुभमन गिल की तरफ देखा जा रहा था एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन। बट इसमें सबसे बड़ा जो कैच है वो यही है कि एशिया कप के स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्टेडली शुभमन गिल नहीं होने वाले हैं। तो अभी T20 में जो कप्तानी की बात आ रही है तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि कप्तान चेंज होने वाला है, क्योंकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक, जो कि इंडिया में ही है, घर पे ही है, उस टाइम तक तो सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन रहने वाले हैं। और जो बात हो रही है कि जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है उसमें जो चेंजेस हैं प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं कि 2024 के वर्ल्ड कप के बाद जब हमारे मेन प्लेयर्स रिटायर हो गए उसके बाद एक फिक्स्ड पोजीशन जो होती है खिलाड़ियों की खेलने की, वो कहीं ना कहीं अटक रही है। वहाँ कहीं ना कहीं कमी आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा, IPL इतने सारे टैलेंट्स आपको ला के देता है कि आप 3-4 टीमें बना लेंगे T20 इसकी। आगे आ जाते हैं रिपोर्ट में। तो आगे रिपोर्ट में ये कहा गया है, देयर इज नो रूम फॉर गेटिंग कंफर्टेबल रोल्स आर असाइंड एज पर स्किल्स नॉट बैटिंग नंबर्स. He is comfortable with the facet of a modern day T20 cricketer, the report said. Shivam Dube for one will always get preference since he can go up the order and blast the bowling if the openers get off to great starts. There are no designated finishers, it added. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है टीम में। जो प्लेइंग 11 है, आई थिंक टॉप ऑर्डर के अलावा किसी की पोजीशन ऐसा फिक्स्ड नहीं है। हमने अक्षर पटेल को भी देखा था कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनको ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, 3 विकेट्स गिर गए थे। तो शिवम दुबे की तरफ इसलिए देखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो अगर नीचे बैटिंग करते हैं तो वो आके ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं अगर टीम को नीड हो तो उनको फिनिशर का जो रोल है कहीं से फिक्स्ड नहीं है। पहले बहुत बातें आ रही थी कि रिंकू सिंह फिनिशर बनेंगे या जितेश शर्मा फिनिशर बनेंगे, लेकिन एट द एंड गौतम गंभीर को ऐसा फिनिशर चाहिए जो आके ऊपर भी बैटिंग कर ले अगर टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है तो। और जहां तक बात एशिया कप की आ रही है, चेंजेस काफ़ी सारे आ रहे हैं। आपसे इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। इनफैक्ट ये तक खबर आ रही थी एक टाइम पे रिपोर्टेडली कि शुभमन गिल को फिट इन करने के लिए शायद तिलक वर्मा को ही बाहर कर देंगे। बट अभी एज सच कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी जो प्लेइंग 11 है या जो स्क्वाड है वो अभी तक बाहर नहीं आई है। 15th प्लेयर को लेकर भी काफ़ी मारामारी हो रही है कि 15th प्लेयर कौन जाएगा एशिया कप के स्क्वाड में। जो भी कोई भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पे मिलने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।